कन्हैया ने सुदामा से कहा, मित्र अब हमारी याद आई, पूरा जीवन निकल गया, कहां थे अब तक, क्यों नहीं आए, आने में इतनी देर क्यों लगाई तुमने? वो चलो अब आ ही गए हो तो घर चलो। सुदामा ने कहा, मित्र तेरे दर्शन करने थे, तेरे दर्शन करने आया था, तेरे दर्शन हो गए ना, मैं तो भी यहीं से लौट जाऊंगा। कन्हैया ने कहा, आप ब्राह्मण भी हो और मेरे मित्र भी हो, मैं अपने दरवाजे से किसी ब्राह्मण को भूखा नहीं जाने दूंगा। जबरदस्ती भगवान सुदामा को भीतर ले आया। अब देखो कृपा, कितना आदर करते हैं अपने भक्तों का। जिस आसन पर भगवान स्वयं विराजते थे, आज उस आसन पर सुदामा जी को बैठा दिया। सुदामा के दोनों चरणों को गोपाल जी अपनी गोद में रख करके बैठे हैं। अपने सुंदर पीतांबर से प्रभु सुदामा के चरणों में लगी हुई धूल को साफ कर रहे हैं। धूल को साफ करते करते भगवान के हाथ से एक कांटा टकराया। पैरों को उठा करके देखा, 50 कांटे सुदामा के पैर में लगे हैं। एक एक कांटे को बाहर निकाल रहे हैं। कोई कांटा गहरा लगा है ना, उसे मुंह से पकड़ के बाहर खींचते हैं। कांटा निकलते ही भीतर से खून निकलने लगता है। खून की धारा को देख करके भगवान रोने लगे। रुक्मणी जी तो जल लेकर ही नहीं आ पाए। भगवान ने प्रेम आंसुओं की ऐसी धारा को बहाया कि सुदामा के पूरे चरणों को गीला कर दिया। रोते जा रहे हैं, धूल झड़ाते जा रहे हैं, कांटे निकालते जा रहे हैं, मानो ये कांटे सुदामा के पैरों में नहीं लगे, भगवान के हृदय में ही ये कांटे लग गए। मेरे लिए इतने कष्टों को सहा, फिर भी एक शिकायत नहीं है सुदामा के मन में। वो तो हमेशा कहते हैं, कन्हैया तूने बड़ी कृपा। सुदामा को भोजन कराए। भोजन के बाद में आज कन्हैया सुदामा के चरण दबा रहे हैं। देखो, जिन प्रभु की सेवा के लिए बड़े बड़े देवता लाइन लगा करके खड़े रहते हैं, वो भगवान आज अपने भक्त के चरण दबा रहे हैं। कितना आदर करते हैं भक्तों का, कितना सम्मान। रुक्मणी जी पंखा लेकर के हवा कर रही हैं, भगवान चरण दबा रहे हैं। सुदामा जी तो जानते हैं मेरा मित्र परम संतोषी है, मैं ये चावल उसे दूंगा तो प्रेम से स्वीकार करेगा। लेकिन ये दास दासियां देख रहे हैं, ये क्या कहेंगे। सूखे चावल लेकर के आए हैं, मित्र बने घूम रहे हैं। चावल की पोटली को कांक में दबा करके सुदामा विचार कर रहे हैं, कन्हैया अकेला मिलेगा तो दे दूंगा, सबके सामने नहीं दूंगा। संकोच है मन में। भगवान समझ गए तो सुदामा संकोच कर रहा है। तो भगवान ने हंसते हुए कहा, मित्र बचपन में तुम बड़े बैरागी स्वभाव के थे, तुम तो कहते थे हम कभी विवाह नहीं कराएंगे। तो भाई आपने विवाह करवाया कि नहीं करवाया? सुदामा मन में विचार कर रहा है, देखो सभी लोगों के सामने कैसी बातें कर रहा है, अकेले में नहीं पूछ सकता। कन्हैया ने कहा, यहाँ कोई पराया नहीं है, सब अपने ही हैं, खुल करके अपने मन की बात बताओ। सुदामा ने कहा, मित्र मन तो नहीं था, माता पिता नहीं माने, मेरा विवाह हुआ। तेरी भाभी परम सुशील स्वभाव की हैं और उनका नाम भी सुशीला है। अच्छा मित्र, कभी भाभी को हमारे बारे में नहीं बताया कि हमारा एक मित्र द्वारका में रहता है? सुदामा जी ने कहा, सच्ची कहूं तो तेरी भाभी ने ही भेजा है तेरे पास। मेरी भाभी ने भेजा तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा। तो जो मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजा है, तू दे क्यों नहीं रहा, कहां छिपा करके बैठा है? सुदामा ने कहा, कन्हैया अब हमारे घर में क्या धरा है जो तेरे लिए लाते, हम तो कुछ नहीं लाए। भगवान अपने स्वभाव का, अपने स्वरूप का
सुदामा को स्मरण करा रहे हैं, हमसे संकोच मत करो मित्र। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हमारे स्वभाव को भूल रहे हो तुम? अरे हम तो पत्तों में प्रसन्न हो जाते हैं, जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए संकोच ना करो, जो लाए हो हमें दे दो। और सुदामा का मन ही नहीं कर रहा कि सबके सामने कैसे दूं ये सूखे चावल। भगवान चरण दबाते दबाते सुदामा के हाथ दबाने लगे। वो समझ गए जो भी लाया है कांक में दबा के बैठा है, ये ऐसे नहीं देगा। हाथ दबाते दबाते कन्हैया ने सुदामा के हाथ को एक झटके में सीधा किया तो पोटली धड़क कर जमीन पर गिरी। दौड़ करके पोटली को उठा लिया, खोल करके देखा तो उसमें तंदुल, उसमें चावल रखे थे। कन्हैया ने हंसते हुए कहा, मित्र तुम जरा भी नहीं बदले। बचपन में गुरु माता ने चने दिए तो अकेले ही खा गए, और आज हमारी भाभी ने चावल भेजे तो इनको भी अकेले ही खाना चाहते थे, छिपा करके बैठे थे। मेरी भाभी ने कितना सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद भेजा है। भगवान ने मुट्ठी भर भर के चावल खाना प्रारंभ किया। भगवान का मन आज तृप्त हो गया। भगवान के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान है। सुदामा ने आज भगवान को संतुष्ट किया तो मानो करोड़ों ब्रह्मांडों का भंडारा करा दिया आज सुदामा। इसी का परिणाम हुआ कि जिन सुदामा के भाग में धन था ही नहीं, उन सुदामा को प्रभु ने कितना दिया, भाग्य बदल दिया सुदामा का। पहली मुट्ठी चावल में पूरा स्वर्ग सुदामा को सौंप दिया, दूसरी मुट्ठी